नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूपशहर पुलिस ने खुशहालगढ़ रोड पर सट्टा लगाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि खुशहालगढ़ रोड पर एक व्यक्ति पैसे लेकर फोन से सट्टा लगा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कोल्ड स्टोर के पास एक व्यक्ति मोबाइल फोन पर कुछ कर रहा था। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति वहां आया और उसने 50 रुपए का नोट देकर सट्टा लगवाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल फोन और हजारों रुपए की नकदी बरामद हुई है। जिला बाराबंकी थाना मोहम्मदपुर खाड़ा के नगर पंचायत बेलहरा बाबा साहब पुलिस चौकी का बड़े हर्षोल्लास के साथ उद्घाटन हुआ, जिसमें विकास चंद्र त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पटेल, उप निरीक्षक चौकी प्रभारी बेलहरा, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीमा चौकी सशस्त्र सीमा बल ककरहवा में थाना मोहाना पुलिस, कस्टम विभाग, नेपाल एपीएफ और नेपाल पुलिस के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समन्वय बैठक का आयोजन किया गया और भारत नेपाल सीमा पर पैदल गश्त किया गया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीमा चौकी सशस्त्र सीमा बल ककरहवा में कस्टम विभाग, नेपाल एपीएफ और नेपाल पुलिस के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये आयोजन सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके उपरांत भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त पैदल गश्त भी की गई। वहीं कासगंज के थाना सावर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को पुलिस ने जेल भेजने की भी कार्रवाई की है। सावर थाना क्षेत्र के सोरो अड्डे से यह गिरफ्तारी की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मामा मणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के तत्वाधान में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान एवं संवाद समारोह 18 मई रविवार को बाल भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष यह पुरस्कार 10 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मामा मणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीधर कुंटे, कार्यक्रम संयोजक बलराम सोनी, सह संयोजक जोगेंद्र सेन, विनोद शर्मा एवं विक्रम प्रजापति ने दी। मामा मणिकचंद सेवा स्मृति न्यास का उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान एवं संवाद इस बार 18 मई 2025 रविवार को बाल भवन सभागार में दोपहर 12:30 बजे आरंभ होगा। इस आयोजन में हमारे बीच मुख्य वक्ता देश के सबसे बड़े हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर श्री अनंत विजय इसमें मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं और मुख्य अतिथि हमारे स्थानीय जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. शुक्ल, अरविंद कुमार शुक्ल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे और अध्यक्षता भाई साहब नरेंद्र कुंठे जी करेंगे। 10 श्रेणियां हैं। 10 श्रेणियों में हमने लगभग 7 श्रेणी प्रिंट से है, 6 श्रेणी प्रिंट से है और 4 श्रेणी हमने वीडियो जर्नलिस्ट और हमने डिजिटल ऐसे करके रखा हुआ है, जिसमें प्रवासी पत्रकार हैं। प्रवासी पत्रकार जो कि शहर के ऐसे लोग हैं और जो बाहर पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ नाम उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे पास। युवा पत्रकार का एक कैटेगरी है। इसमें हमने इसके अंदर वीडियो जर्नलिस्ट, फ़ोटो जर्नलिस्ट, ऐसी 10 श्रेणियों को इसमें रखा है। और निश्चित तौर पर हमारा जो कार्यक्रम का मंतव्य है कि मामा मणिकचंद जी वाजपेयी के जीवन के जो ऐसे उद्देश्य हैं या उनका जो लक्ष्य था वो पत्रकारों तक पहुँचे, इसलिए ग्वालियर में
में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में तनाव का माहौल बन गया है। आज कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन वकीलों के दो गुटों के बीच इसको लेकर गहमा गहमी बढ़ गई। एक पक्ष मूर्ति लगाने के समर्थन में है, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वकीलों के दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राय सिंह बहुत नाम है मेरा। क्या ये विवाद किस पे चल रहा है? यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगना थी, मगर कुछ लोग जो गलत सोच रखते हैं, कुछ मानसिकता के लोग हैं जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। जबकि देखिए संविधान बनाने वाले बाबा साहब देश के सुप्रीम न्यायालय में, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगी है। अब यहाँ ऐसे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है? भाई बाबा साहब की मूर्ति सबके हैं। बाबा साहब एक देश को अर्थशास्त्री हैं, एक देश को बड़ा संविधान दिया है। जिस व्यवस्था से देश चल रहा है, आप उस शख्सियत की आप मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो ये असामाजिक तत्व लोग हैं जो भाईचारा, वकीलों का आपस में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं और बिना कोई जनरल बॉडी की बुलाएं। और बाहर में कुछ ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी के सारे वकील मूर्ति के पक्ष में। तो कौन लोग थे वो लोग विरोध कर रहे थे? कौन थे? पवन पाठक हैं जो बार के अध्यक्ष हैं, अनिल मिश्रा हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, वो लोग बाबा साहब की मूर्ति को नहीं मूर्ति कहाँ लगनी थी? अंदर कैंपस में लगना है। मूर्ति उसका स्टैंड बन चुका है। ये नहीं है कि कोई नियम विरोध कोई मूर्ति अंदर लेके जा रहा हो। मूर्ति का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो चुका है, स्टैंड, उसके ऊपर मूर्ति अंदर कैंपस में लग रही है। जो वाटरफॉल है, जो वहाँ पानी का फुब्बारा लगा है, उसके सामने जस्ट मेन गेट के सामने। ऐसी क्या वजह, विरोध क्यों कर रहे हैं? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए, उनके अंदर क्या चल रहा है, कैसी मानसिकता है जो विरोध कर रहे हैं, जिसको पूरा विदेश मानता है, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब ऐसी क्या उनकी परेशानी आ गई, इस मूर्ति का विरोध कर रही है? आप लोगों ने क्या किया था? हम लोग मूर्ति के समर्थन में हैं। मूर्ति लग नहीं जाएगी तब तक ऐसी चक्का जाम वगैरह भी हुआ? नहीं, चक्का जाम किसी ने नहीं किया। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बांदर खुर्द गांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बीती रात करीब 11:30 बजे ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र छानी में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। यहाँ इलाज के दौरान तीनों युवकों की भी दर्दनाक मौत हो गई। दिनांक 13 मई 2025 को रात्रि करीब 11:30 बजे थाना विवाद क्षेत्र के अंतर्गत बांदुर खुर्द स्थित SBI बैंक के सामने एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर लगने की सूचना थाना विवाद पुलिस को प्राप्त हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक, जिनका नाम शत्रुघ्न पुत्र हरिराम, अमर पुत्र माता प्रसाद तथा राजा पुत्र बलखंडी है, गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद पुलिस के द्वारा तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर स्थिति को देखकर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान 14 मई 2025 की उनको चिकित्सकों द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। थाना विवाद में पुलिस के द्वारा सबूत को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई प्रचलित है तथा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुर्घटना में संलिप्त ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।